जम्मू कश्मीर में जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सभी राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर में अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसके मद्देनजर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का मेगा सम्मेलन मध्य कश्मीर के चरार शरीफ में आयोजित हुआ, जहां पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद मुख्य रूप से मौजूद रहे। गुलाम नबी आज़ाद ने मीडिया से बात करते हुए जहां कांग्रेस की आलोचना की, तो वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस में वर्क कल्चर का अभाव है। उन्होंने कहा कि डीपीएपी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी और अंतिम घंटों में और सीटों की घोषणा कर सकती है। उधमपुर जम्मू में मेरा इरादा है, बाकियों से भी करेंगे। जीएम सुरूड़ी साहब हमारी पार्टी के सबसे सीनियर आदमी हैं और वाइस चेयरमैन भी है मेरी पार्टी। 4 दफे एमएलए रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे और बहुत एक्टिव हूँ। मैं अपने आप को एक्टिव समझता हूँ, मुझसे भी ज़्यादा एक्टिव। तो मैं समझता हूँ कि जीएम गुलाम मोहम्मद सुरूड़ी साहब सबसे मौजूद कैंडिडेट रहेंगे, लेकिन अभी हमने कतई फैसला नहीं किया है। लेकिन उस पे जीरो ऑन हम कहते हैं ना, घूम फिर के मैं उसी पर पहुंच रहा हूँ। आज़ाद साहब, क्योंकि तैयारियां आ रहा है कश्मीर, क्या आपकी पार्टी? अरे बच्चे आपसे पूछा। आज़ाद साहब, क्योंकि सब अभी क्योंकि तैयारियां कर रहे हैं, आप यहाँ पर आए हैं, क्या आज़ाद क्योंकि क्या वजह है आप लोग जो कैंडिडेट्स हैं उनका अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सब जगह भी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, हमेशा मैं जिस पार्टी में था 95% मैंने छोड़ दी उनकी चीजें, क्योंकि उसमें वर्क कल्चर नाम की कोई चीज नहीं। और आप देखते हैं कि आज कोई भी देखो, कोई नहीं कोई स्टेट्स में या एमएलए उसका मतलब है कि वहाँ की लीडरशिप अपने लोगों को लीडरशिप प्रोवाइड करने में नाकाम है। खैर मैं किसी में भागा नहीं, मैंने अपनी पार्टी बनाई और जो वहाँ कमियां थी वो कमियां दूर करने की कोशिश की। बुनियादी कमी थी कि वर्क कल्चर की और रिस्पेक्ट नहीं थी पीछे एल्डर्स की। मैं अभी देख रहा था कि भोपाल में कांग्रेस लीडर ने वहाँ के जो 2 टर्म चीफ मिनिस्टर हैं, 2 टर्म पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, 2 टर्म सीएलपी लीडर हैं और 10-12 टर्म एमएलए एमपी हैं, उसका नाम 9वें नंबर पे लिया। और दूसरा भी चीफ मिनिस्टर था और गई पार्टी का ही 4 साल पहले। वो कांग्रेस की हिस्ट्री में अकेला आदमी है जो आज तक न एमएलए में हारा है न एमपी में हारा है, शायद 13-14 था। उसका 10वें नंबर पे लिया। लड़कों का नंबर पहले, दूसरे, तीसरे, तो कौन रहेगा? तो पार्टी में काम भी अच्छा, इज्जत भी अच्छी। जिन लोगों की वजह से पार्टी है आप उनको निकाल देते हो। और लीडरशिप ने गलती की है कि 60 साल से ऊपर मुझे चाहिए। अब 5 साल के बाद वो लीडर खुद ही 60 होगा, मुझे नहीं पता मालूम कि क्या होगा। तो इसलिए एक चीज वहां की वो दिमाग में अभी फंसी है कि वहां जिस दिन लास्ट दिन नॉमिनेशन होता था, मैं अपनी ही बात करूंगा 14 की, मैं लीडर अपोजिशन था, कल लास्ट दिन था, मुझे पहली दिन बताया कि आप कल फॉर्म भरो लास्ट दिन के। अब मैं कहाँ कंपेन करता। हालांकि उसके बाद भी बावजूद भी मैंने 4.25 लाख वोट लिए, क्योंकि हिस्ट्री में पहली दफा 2 लाख से ज्यादा किसी भी जीते हुए कैंडिडेट ने उधमपुर डोडा से लिए। मैंने 4,28,000 लिए। लेकिन वो आखिर के दिन से क्या फायदा हो? अगर मुझे 1 महीना पहले बताया होता तो मैं जीत गया होता। तो वो आदत अभी अटकी है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं सब जगह घूम रहा हूँ। वो कैंडिडेट 11th आवर भी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने तकरीबन 1.5 साल में 650 पब्लिक मीटिंगें मैंने खुद की है। उन्हीं में से हमारे लोग लड़ेंगे तो उनके लिए जमीन मैंने हमवार पहले ही कर दी। सवाल अधूरा रहा, आपने सुरूड़ी साहब पर अपना बोला, क्या हम जानेंगे खाली 2 सीटें डीपीएपी लड़ रहा है? क्या पता 2 लड़ेगी, 5 लड़ेगी। सिर्फ सुरूड़ी साहब को बोला है, अपना नहीं बोला। मैंने अभी नहीं बोला। 371 यहाँ पर लाएंगे, वो भी आपने जो है 35 का जिक्र छेड़ा है, तो इसमें क्या डिफरेंस देखते हैं? देखो, हमें गर्ज है, नाम से नहीं है गर्ज, काम से गर्ज। कई लोगों को नामों से चिढ़ है और मुझे काम से काम है, काम से काम।
महाराजा हरि सिंह, मैं बार बार कहता हूं, पार्लियामेंट में भी मैंने कहा, ये महाराजा हरि सिंह की देन है। 2025 में पहला ऑर्डर निकाला हरि सिंह ने, 2027 में दूसरा ऑर्डर निकाला, 1925 में, 1927 में दूसरा ऑर्डर, और आखिरी ऑर्डर 1930 में निकाला। और वो कैसे निकाला? उस वक्त हमारे जम्मू के हिंदू भाई पड़े थे और कश्मीर के हमारे पंडित भाई पड़े थे। कश्मीरी मुसलमान आर पार न होने के बराबर पड़ा था। ये हिस्ट्री है, इसलिए मुझे जरा बहुत हिस्ट्री बच्चों पार्लियामेंट में मैंने तकरीर में कहा, सुनना चाहिए था। अब बहुत एक हफ्ता मैंने मेहनत करके तमाम ब्रिटिश बुक्स पढ़ के और लिखा तकरीर की। उन्होंने कहा कि ये पंजाब वाले, उस वक्त ये पंजाब वाले नहीं, लाहौर पंजाब वाले, लाहौर था पंजाब उस वक्त 1925 वगैरह। तो लाहौर में मुसलमान भी सबसे ज्यादा अमीर थे, हिंदू भी सबसे ज्यादा अमीर थे, सिख भी सबसे अमीर थे। तो इन्होंने कहा उसको कि पंजाब लाहौर वाले सब मुसलमान कश्मीर को खरीदेंगे और सिख और हिंदू जम्मू को खरीद लेंगे, तो हम भीख मांगेंगे। मैं दाद देता हूं उस वक्त उन हमारे मेरे हिंदू और कश्मीरी पंडित भाइयों, क्योंकि इतना ज़ाहिर उनको था 100 साल आगे देखने का, क्योंकि अगले साल 100 साल हो जाएंगे, खत्म से 100 साल हो जाएंगे। 100 साल पहले उन्होंने सोचा था कि क्या, तो महाराजा ने पहला ऑर्डर 25 को निकाला। लोगों ने कहा ये एक सिंपल ऑर्डर है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, इससे को। फिर 27 को निकाला, लोगों ने कहा फिर उसके बाद यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, डोगरी में ही बताया। तो फिर 1930 में उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट निकाला। वो स्टेट सब्जेक्ट 2019 के 5 अगस्त तक हमारे लिए ही सब था कि उसी पर हमें नौकरी भी मिलती थी, उसी पर हमें जमीन भी बेचते थे, खरीदते थे। स्टेट सब्जेक्ट ही हमारी 1930 से लेकर आज तक वो खत्म किया उन्होंने। तो बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको 35A का नाम दिया, तो वरना ये 1930 से है, उस वक्त उसका स्टेट सब्जेक्ट नाम दिया। बाद में आजादी के कॉन्स्टिट्यूशन में उसको 35। अब किसी को 35A से अगर एलर्जी है तो ये अलग अलग नाम है। मैंने कहा कि किसी को एलर्जी है, आपको मालूम है किनको एलर्जी, तो यही कानून असेंबली को भी हुकूक है कि कोई बाहर वाला जमीन ले या न ले, या बाहर वाला नौकरी करे न, ये उनकी असेंबली कर सकता है और हम अपनी असेंबली में पास करें। मुझे जरूरी नहीं मैं 35A उसको कहूँ, मुझे क्या, मुझे तो काम से करे, समझ गया, तो हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। साई ओम पावर सिस्टम अब लाए हैं विंटर धमाका ऑफर। अब प्रत्येक एक्साइड ई रिक्शा पर पाए एक 35 लीटर का गीजर और रूम हीटर बिल्कुल फ्री। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।